अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में गंगा जल पर जीएसटी को लेकर मचा हुआ है बवाल। सीएम भूपेश ने गंगा जल पर जीएसटी का सबूत पेश किया था और कहा था कि सच छुप नहीं सकता झूठ के बार बार परोसने से। इस पर पलटवार करते हुए अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने यह झूठ क्यों बोला। साथ ही केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया था कि पूजा की सामग्री में जीएसटी कभी नहीं लगाया जाता। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने को लेकर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बोला जमकर हमला। कहा, रमन सिंह 3 बार के सीएम रहे, भाजपा ने मजबूरी में दिया उन्हें टिकट। डैमेज कंट्रोल के लिए अमित शाह आ रहे हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान की तारीख पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने उठाए सवाल। कहा कि त्योहारों के कारण नहीं हो सकता 100% मतदान। सिंहदेव ने कहा, चुनाव आयोग कर सकता है एडजस्ट। महादेव बैटिंग ऐप के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर के बिजनेस पार्टनर दीपक सावलानी के भिलाई नेहरू नगर स्थित निवास पर ईडी की टीम ने दी दबिश। बताया जा रहा है कि दीपक महादेव ऐप के पैसों का लेन देन करने में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल का करता है सहयोग। सुबह से दीपक के घर में कार्रवाई है जारी। धमतरी के मरौद गांव में हुए भाजपा नेता की हत्या मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। इस मामले में मृतक के 2 सगे भाइयों सहित 8 लोगों को किया गया गिरफ्तार। जमीन विवाद के चलते मृतक चंद्रशेखर गिरी के भाई हेम गिरी और हेमेंद्र गिरी ने रायपुर के गुंडों को 1 लाख की दी थी सुपारी। जसपुर बगीचा थाना के भितघरा गांव के पास 2 डंपर के बीच हुई जोरदार टक्कर। इस दुर्घटना में घायल अवस्था में केबिन में फंसे दोनों डंपर के ड्राइवर। हादसे के कारण स्टेट हाईवे पिछले 2 घंटे रहा जाम। कटर मशीन और क्रेन की मदद से ड्राइवरों को निकाला गया बाहर। कोरबा सीएसबी चौकी क्षेत्र के भैंस खटाल बस्ती में मामूली बात पर 2 दोस्तों ने एक दोस्त को चाकू मारकर उतार दिया मौत के घाट। क्षेत्र में 15 दिन के भीतर ये दूसरी घटना। वही घटना को अंजाम देने वाले दोनों युवक की तलाश कर रही है पुलिस। दुर्ग पुलिस ने छत्तीसगढ़ भाजयुमो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राहुल परिहार को ठगी के मामले में किया गिरफ्तार। अपने दोस्त दीपक मदान के साथ की है 15 लाख की ठगी। पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की भी दी धमकी। जामुल थाना क्षेत्र की है घटना। नवरात्रि का पर्व शुरू होते ही रायपुर से डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी मंदिर जाने एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों में बढ़ गई है भीड़। इस बार डोंगरगढ़ में 6 दिनों तक प्रतिदिन केवल 13 एक्सप्रेस ट्रेनों का दिन में रहेगा स्टॉपेज। ट्रेनों के रद्द होने से इस बार डोंगरगढ़ जाने के लिए यात्रियों को करना पड़ सकता है लंबा इंतजार। हर 4 से 5 घंटे के अंतराल में यात्रियों को मिलेगी ट्रेन। जसपुर पत्थल गांव कुनकुरी हाईवे पर करंगा बहला में एक तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 दोस्तों की हुई दर्दनाक मौत। घटना के बाद चालक वाहन छोड़ मौके से हो गया फरार। अस्पताल में भर्ती मां को देखकर लौट रहे थे दोनों दोस्त। राजनांदगांव में परिवर्तन रैली के मंच पर रमन सिंह ने कहा, भूपेश बघेल ने राजनांदगांव के साथ किया है छल और धोखा। छत्तीसगढ़ में सिर्फ भ्रष्टाचार का है बोलबाला। भूपेश सरकार में यहां सेतु निगम कार्यालय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ऑफिस किया गया बंद। पूर्व सीएम ने कहा कि भाजपा कार्यकाल में की गई 1,20,000 शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति। जांजगीर चांपा बिर्रा थाना क्षेत्र के डबरा खुर्द गांव में बेटे ने की मां की हत्या। वारदात की सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी बेटे अनिल पटेल को कर लिया है गिरफ्तार। शराब पीने के लिए घर से चावल ले जाने से मना करने पर तैस में आकर बेटे ने अपनी मां को जमीन पर पटक कर उतार दिया मौत के घाट। रायपुर थाना मंदिर हसौद क्षेत्र के अलग अलग स्थानों में स्टंटबाजी करने वाले 4 बाइक राइडर पर पुलिस ने की है कार्रवाई। सत्य साई तालाब के सामने, सेंध तालाब पास, परसदा स्थित क्रिकेट स्टेडियम के सामने, ग्राम छतौना स्थित शमशान घाट के सामने तथा सीबीडी बिल्डिंग के सामने अलग अलग 4 व्यक्तियों द्वारा आम रोड में 2 पहिया वाहनों में किया जा रहा था स्टंट। बिलासपुर रतनपुर थाना क्षेत्र में मंदिर परिसर में खुद पर आग लगाकर कुंड में कूद गया एक अधेड़। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अधेड़ को घायल अवस्था में पहुंचाया अस्पताल। फिलहाल मामले की पता लगा रही है पुलिस।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही बैनर पोस्टर को निकालने और वॉल पेंटिंग को मिटाने में जुट गए हैं अधिकारी कर्मचारी। इस बीच कांकेर जिला निर्वाचन ने हटाया भाजपा का चुनाव कार्यालय। जनकपुर वार्ड के मतदान केंद्र से लगभग 70 मीटर की दूरी पर बिना अनुमति के ऑफिस खोले जाने पर उड़नदस्ता की टीम ने की है कार्रवाई। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज।